वो कहाँ गए बलवान तीन बर धरती तोलनिया। ठाकुर बलवंत सिंह बाकासर, कौन नहीं जानता रॉबिन हुड की छवि रखने वाले पश्चिमी राजस्थान के बाहुबली बलवंत सिंह बाकासर। जिनकी पड़ती थी धाक नहीं कोई शामी बोलनिया। ठाकुर बलवंत सिंह बाकासर का जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले के बाकासर में चौहान की नाडुलूप शाखा में हुआ। उनका नाम बलवंत सिंह चौहान था, लेकिन राजपूतों में अपने गांव का नाम भी अपने गोत्र के स्थान पर प्रयोग करने का चलन था। इसी कारण वे बलवंत सिंह बाकासर के नाम से जाने जाते थे। ठाकुर बाकासर का प्रारंभिक जीवन बाड़मेर, कच्छ और गुजरात के सिंध प्रांत में गुजरा, इसलिए आप इन क्षेत्रों से भली भांति परिचित थे। ठाकुर बलवंत सिंह का विवाह कच्छ गुजरात के विजापासर गांव में जडेजा राजपूतों के ठिकाने में हुआ। भारत की आज़ादी के उपरांत बाड़मेर सीमा पर दोनों सीमा के खुली होने के कारण सिंध प्रांत के मुसलमान भारत के बाड़मेर व अन्य सीमांत इलाकों में आकर लूट मार मचा रखी थी। इसी कारण बलवंत सिंह ने यौवन की दहलीज पर कदम रखने के साथ ही बंदूक थाम ली थी। बाकासर बलवंत सिंह सांचौर मेले को भय से मुक्त रखने के लिए अपने ऊंट पर बैठकर पहरा दिया करते थे। बाड़मेर, सांचौर और उत्तरी गुजरात, कच्छ और रण क्षेत्र में आज भी लोग बलवंत सिंह बाकासर की वीरता और अन्य गुणों को बखान करते हुए अनेक गीत और भजन गाते हैं। 60 से 70 तक के दशक में पश्चिमी राजस्थान में बलवंत सिंह बाकासर एक कुख्यात डकैत के रूप में चर्चित थे। उन पर लूट और हत्या के अनेक केस दर्ज थे। उसी दौर में सिंध के मुस्लिम लुटेरों का व्यापक आतंक था और दूसरी ओर बलवंत सिंह बाकासर इन लुटेरों को सरकारी खजानों से माल लूटकर सारा धन बाड़मेर, गुजरात और सिंध प्रांत के गरीबों और बसेरा लोगों को बांट दिया करते थे और ग्रामीणों को हर संभव मदद का सदा तैयार रहते थे, जिसके चलते सांचौर, बाड़मेर, उत्तरी गुजरात के वाव, थराद एवं बॉर्डर पर बसे हजारों नजरों में रॉबिन हुड किसी मसीहा से कम नहीं थे। बलवंत सिंह जब किसी भी गांव में रुकते थे तो वो सब प्रबंध गांव वाले करते थे और वक्त के साथ बलवंत का नाम मशहूर होता गया। सिंध के लुटेरे बलवंत सिंह बाकासर के नाम से ही कांपने लगे। तत्कालीन प्रशासन उनके हमेशा खौफ खाने लगा। गोवंश की रक्षा कर चर्चित हुए बलवंत सिंह को ये खबर मिली कि मिट्टी पाकिस्तान के सिंधी मुस्लिम लुटेरों ने 100 से अधिक गायों को यहाँ से सिंध ले जा रहे थे। सूचना मिलने के बाद ही बलवंत सिंह बाकासर अपने घोड़े पर सवार होकर बिजली की गति से लुटेरों के पास पहुंचा और अकेले ही 8 लुटेरों की मौत की खुली नींद सुला दिया। उनके रौद्र को देखकर बाकी लुटेरे गायों को छोड़कर भाग गए और बलवंत सिंह अकेले ही सभी गायों को मुक्त कराकर वापस ले आए। चौहान का मोहम्मद हुसैन एक लुटेरा था जिस पर स्मगलिंग के भी संगीन इल्जाम थे। इसी बलवंत सिंह बाकासर ने मार गिराया और ऐसे मोहम्मद हयात खान नाम के लुटेरों को भी बाकासर से काल के गाल में पहुंचा दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के हमले के साथ हुई युद्ध की शुरुआत। भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध आरंभ से ही तनावपूर्ण रहे थे। पाक 1965 की हार से तिलमिलाया बैठा था और 3 दिसंबर को एक बार फिर भारत पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई करने के लिए 10 पैरा बटालियन की आवश्यकता थी, एक ऐसे आदमी की जो बाड़मेर के रेगिस्तान और पाकिस्तान के सिंध प्रांतों के छछारों तक के चप्पे चप्पे से परिचित है। और बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह तलाश आकर हुई पूरी बलवंत सिंह बाकासर के ऊपर। महाराजा भवानी सिंह ने देश हित के लिए बाकासर से मदद मांगी। लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह को ज्ञात हुआ कि बलवंत सिंह बाकासर एक अकेला शख्स ऐसा है जो सेना की सहायक हो सकता है। भवानी सिंह ने देश रक्षा के लिए मदद मांगी और कहा, आपकी सहायता भारत के सेना रेगिस्तानी भूल भुलैया में फंस कर रह जाएगी। केवल तुम ही हो ऐसे व्यक्ति जो इस समय मेरी मदद करके भारत की जीत सुनिश्चित कर सकते हो। और बलवंत सिंह बाकासर ने हामी भर दी
रॉबिन हुड बलवंत सिंह बाकासर बने गाइड, गुप्त रास्तों से सेना का छचेरा तक पहुंचाया। बाकासर ने भारत की सेना को गुप्त रास्तों से बड़ी ही खामोशी के साथ 7 दिसंबर को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के तहसील मुख्यालय छाछरो पहुंचा दिया, जहां पर पाक रेंजर्स का मुख्यालय था। बलवंत सिंह बाकासर बड़ी चतुराई से भारत की सेना का रण क्षेत्र में रास्ते वहां लाए, जिससे पाक रेंजर्स धोखा खा गए और ये समझ बैठे कि हमारी सेना मदद के लिए पहुंच। पाक रेंजर्स के संभलने से पहले भारत ने छछरों पर कब्जा। इससे पहले कि पाक सेना के रेंजर्स ये समझ पाते कि पाकिस्तान की सेना है या नहीं, उससे पहले ही लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह के नेतृत्व में 10 पैरा स्पेशल बटालियन ने पाक रेंजर्स को संभालने का मौका दिए बिना अंधाधुंध धावा बोल दिया, जिसमें अनेक पाक सैनिक मारे गए और शेष पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। 7 दिसंबर 1971 3 बजे ही छाछरों पर भारत का कब्जा हो गया। भारत की सेना छाछरों पर कब्जा करके ही नहीं रुकी, वह आगे बढ़ी, मगर सामने पाकिस्तान का तोपखाना था और भारत की सेना आगे बढ़ना संभव नहीं था। लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह ने बाकासर पर विश्वास जताया और उन्होंने बलवंत सिंह बाकासर को सेना की 1 बटालियन और 4 जोंगा जीपें सौंप दी थी। बलवंत सिंह बाकासर ये सेना की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने और भवानी सिंह ने मिलकर एक योजना बनाई। जोंगा जीपों के साइलेंसर हटा दिए, जिससे रात के अंधेरे में पाक सेना का भ्रम हुआ कि भारत की टैंक रेजिमेंट ने हमला बोल दिया और जोंगा में लगी एमएमजी और एलएमजी से ही पाकिस्तान तोपखानों को तहस नहस कर दिया। भारतीय सेना ने लगभग 17 पाक सैनिकों को बंदी बना लिया और उन्हें भारी मात्रा में असला बारूद अपने कब्जे में लिया। हिंदुस्तान की सेना ने 7 दिसंबर 1971 से 10 दिसंबर 71 तक 4 दिन में सिंध प्रांत के छाछरों व अमरकोट सहित 3600 किलोमीटर इलाके कब्जे में जमा लिया। वापिस बाड़मेर लौटकर आई इस दौरान सिंध प्रांत में बलवंत सिंह बाकासर की लोकप्रियता देखकर भारतीय सेना दंग रह गई, क्योंकि बाकासर को देखने के इसके बाद भारत सरकार ने बलवंत सिंह बाकासर की देशभक्ति और भावना और सेना के प्रति उन्हें सहायता को आभार जताते हुए सभी केसों से मुक्त कर दिया और 2 हथियार ऑल इंडिया लाइसेंस भी दिया गया। बलवंत सिंह बाकासर के किस्से इस भारत भूमि पर विख्यात है। देश को समर्पण भाव से अपने देश के लिए न्योछावर प्राण करने वाले बलवंत सिंह बाकासर को कौन नहीं जानता।